गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश वाड़न बाई प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा नोटिफिकेशन की जाहिरात हुई है कि आज बिजनेसमैन के अंदर एक डर ऐसा बह चुका है कि क्या हम बिजनेस के लिए किसी हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या तो कोई संस्था से लोन ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन डर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा मैसेज आया है गवर्नमेंट से कि हम मार्केट में से कोई भी पैसा उधार नहीं ले सकते, लोन के स्वरूप से नहीं ले सकते, डिपॉजिट के स्वरूप से नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, आज बात करने जाएंगे कि पहले तो देखें कि डिपॉजिट किसे कहते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिपॉजिट का मतलब कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई एचयूएफ से या तो कोई रिलेटिव से आप सेक्शन 2 सब क्लोज 4 के तहत कोई पीरियड के लिए लोन या डिपॉजिट लेते हो, जिसका प्रॉमिस होता है कि मैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, सर्टेन पीरियड उसके बाद उसको रिटर्न किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट की अगर बात करने जाए तो मार्केट के अंदर आज बैंक डिपॉजिट भी होती है। अब हम मार्केट के अंदर फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं, कोई सराफी पेड़ी है वहां भी डिपॉजिट होती है। तो फ्रेंड्स, आप देखना चाहते हैं कि ये जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट के अंदर 2 प्रकार की डिपॉजिट होती है। मतलब मार्केट के अंदर आज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जाहिर किया है उसके अंदर अपने भारत के राष्ट्रपति श्री कोविंद जी से हाथ से 21 फरवरी 2019 के दिन ये ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसका मकसद है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जिसको बैन लगाने का है। डिपॉजिट 2 तरह की होती है, एक रेगुलेटेड डिपॉजिट और दूसरी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। फ्रेंड्स, ये डिपॉजिट जो है ये ऑर्डिनेंस के थ्रू, मैंने बोला अनरेगुलेटेड, जिसका रेगुलेटर नहीं है। जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे चीट फंड हुए, शारदा चीट फंड, ऐसी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी आती है कि आज हमसे 1 लाख लेती है और 6 महीने के बाद आपको बताती है कि मैं आपको डबल दे दूंगा, 3 गुना दे दूंगा, मतलब हर रोज का पैसा आएगा। उस तरफ की जो मार्केट के अंदर स्कीम चल रही है या तो आगे से बंद हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम लिया है कि 21 फरवरी 2019 के बाद ऐसी डिपॉजिट स्कीम जो है, जिसे अनरेगुलेटेड स्कीम बोला जाता है, ऐसी स्कीम बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, मैं आपसे बात करने जाऊंगा कि ऑर्डिनेंस के अंदर ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, उसके अंदर कौन सी ऐसी अपने ट्रांजैक्शन है, किससे हम पैसा लेते हैं, लोन या डिपॉजिट, जिसको ये जो बैन लगा हुआ है उसके अंदर कवर नहीं होगा। नंबर 1, बैंक से लिया हुआ लोन, बैंक से आपको डिपॉजिट लेते हो, या तो कोई फाइनेंस संस्था होती है, रिजर्व बैंक के पास हुए, जैसे कि कोई आईसीसी, एचडीएफसी, कोई भी बैंक से ले रहे हो पैसा, या तो संसद से या तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी संस्था जुड़ी हुई है, अगर उनसे आप लोन लेते हो तो भी नहीं आएगा। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के अनुसार 1999 का फॉरेन एक्सचेंज एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार अगर आप कोई आउट ऑफ कंट्री की गवर्नमेंट है उनसे लोगे, या तो कोई विदेशी बैंक है, या तो कोई एनआरआई है, अगर उनसे भी आप पैसा लेते हो तो भी वो डिपॉजिट अनरेगुलेटेड स्कीम के अंदर नहीं आएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद बताना चाहूंगा कि कोई पार्टनर होता है, वो पार्टनर अगर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई कैपिटल देता है, वो भी ये अनरेगुलेटेड स्कीम के अंदर नहीं आता। साथ साथ में ये जो पार्टनर होता है, वो पार्टनर के जो रिलेटिव्स होते हैं, अगर रिलेटिव्स के साथ भी पास से भी अगर कोई डिपॉजिट ली जाए, उसको भी ये स्कीम के अंदर लिया गया नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मार्केट में डर रहे हैं कि भाई हम अभी किसी से पैसा नहीं ले सकते या किसी को पैसा नहीं दे सकते। बट फ्रेंड्स, बिजनेस को आगे चलाने के लिए फ्रेंड्स के पास से, रिलेटिव्स के पास से पैसा लेना जरूरी है, ऐसी संस्थाओं के साथ पास से भी पैसा लेना जरूरी है। तो आप किसी से अपने जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की डेफिनेशन देखने जाए तो एज पर कंपनीज एक्ट के अंदर दिया गया है कि रिलेटिव्स भी देखने जाए तो अपने ब्लड रिलेटिव में फादर, मदर, अपने डॉटर आता है, सन आता है, सन इन लॉ होता है, फादर इन लॉ हो सकता है। ऐसे पूरी डिपॉजिट मतलब अपने रिलेटिव से अगर ली जाए, उनसे भी अगर आप लोन स्वरूप से लेते हो तो भी उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, आप उनसे लेके बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों से
अगर उससे भी पैसा लेते हो तो भी ये डिपॉजिट उसके अंदर नहीं आएगी। उसके बाद कोई गवर्नमेंट का कोई पक्ष है, अगर राजकीय पक्ष से भी कोई रकम ऐसी मिलती है तो भी नहीं आएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट के अनुसार कोई रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर किसी से पैसा लेती है बिजनेस के पर्पज से, नहीं कि डिपॉजिट, कोई भी कंपनी अगर किसी से लोन के स्वरूप से पैसा लेती है बिजनेस के लिए तो भी ये ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो भी उसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद आप जो भी लोन लेते हो वो बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड उसका सीधा संबंध होना चाहिए, बिजनेस सराफी का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं किसी से 10 लाख लेता हूं और 1.5% इंटरेस्ट देके अगर मार्केट में वही 10 लाख लेके आगे 3% देता हूं तो वो मेरा बिजनेस पर्पस नहीं है, क्योंकि मेरा काम ये जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस दिया है वो ऑर्डिनेंस के अंदर पब्लिक को समझा गया है कि ये ऑर्डिनेंस स्पेशल बिजनेस के लिए प्रमोट कर सकता है, प्रमोटर किसी और से अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सकता है, नहीं कि वो पैसा मार्केट पे सर्कुलेट करने के लिए। किसी से 1% लेके मार्केट में 5% देना है तो उसके ऊपर पूरा बैन लगा हुआ है। दूसरा बात करने जाएंगे कि ये अनरेगुलेटेड स्कीम जो है वो अनरेगुलेटेड स्कीम वाले बंदे किसी को भी मार्केट के अंदर कोई ऐसी ऐड नहीं दे सकते कि भाई हम आपसे ऐसा पैसा लेंगे या तो इस टाइम के बाद इतना पैसा रिटर्न करेंगे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। मतलब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम इट मीन्स जिसका रेगुलेटर नहीं है। आज मार्केट के अंदर आप इजीली जान सकते हो कि रेगुलेटर स्कीम मतलब जिसका संचालन जैसे सेबी जैसी संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मार्केट में ये बैंक्स जो है उसके ऊपर भी रेगुलेटर होता है। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड वाला है तो उसके अंदर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसमें भी IRDA का होता है, तो इंडियन रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंश्योरेंस की, तो वो भी मतलब ये स्कीम के ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं आती। तो अपने को ये समझने का है कि अगर बिजनेस करना है, आपका पूरा ध्येय बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए अगर किसी से आप पैसा लेते हो तो यूजुअली यू कैन टेक द लोन। दूसरा कि ये जो ऑर्डिनेंस पास करने का मेन मकसद जो है वो मार्केट के अंदर जो अपने नागरिक है देश के, जो ऐसी स्कीम के अंदर फंस के बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर घुमा रहे हैं, ये लोगों पे बैन रखकर मार्केट का जो पैसा गलत जगह पे नहीं जाए, कोई दूसरा ऐसा कोई फर्म ऐसी चीटिंग फंड किसी को इंड्यूस करके मार्केट में से लोगों से पैसा नहीं ले, इसके लिए स्पेशल उनके ऊपर बैन लगाने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है। दूसरा ये जो ऑर्डिनेंस का अगर ब्रीच किया जाए, मतलब कोई फ्रेंड्स या कोई कंपनी कोई ऐसी संस्था अगर बिना रेगुलेटर अगर किसी से मार्केट में से ऐसा फंड लेके मार्केट के अंदर ऐसा कोई इंड्यूस लोगों को करके अगर पैसा बनाना चाहे तो उसके लिए पर मिनिमम गवर्नमेंट ने बैन भी रखा है कि आप उसके ऊपर पेनल्टी है, मिनिमम 1 साल की जेल है, मैक्सिमम 5 साल तक हो सकती है। अगर पेनल्टी अमाउंट के अंदर देखे जाए तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ऐसी पेनल्टी जा सकती है। दूसरा अगर कोई इंटेंशन के साथ किसी को छेतरपिंडी करता है तो इसके अंदर 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ में अगर कोई फंड चीटिंग किया हुआ है तो उसके ऊपर 200% पेनल्टी लग सकती है। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है। अपने भारत के राष्ट्रपति मिस्टर कोविंद जी ने उनके हाथ से ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। उसका मेन मकसद अपने भारत देश के जो लोग हैं उनको मार्केट के अंदर जो चीटिंग हो रहा है, जैसे कि शारदा चीटिंग फंड जिसके अंदर लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, ऐसे भारत के अंदर ऐसी बहुत फाइनेंस कंपनियां हैं जो लोगों को दिन बर दिन ऐसी चीटिंग फंड के अंदर इंड्यूस करके लोगों का पैसा मार्केट के अंदर जा रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद मैं से बात करने चाहूंगा कि कोई धंधादारी पर्सन है, ट्रेडर्स है, तो अपने बिजनेस के रिलेटिव्स के अलावा मार्केट में से जो सराफी पेड़ियां चल रही है क्या उससे पैसा ले सकते हैं? वो भी एक मार्केट में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन डरते हैं कि भाई हमें ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है सर, हमको तो रोज रेगुलर कैश पैसा चाहिए, मार्केट के अंदर हमें इतना पेमेंट भी करना है कि उतने पैसे मार्केट के अंदर हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक मैं समझाऊं तब तक आप ऐसी सराफी पेड़िया से भी लोन के स्वरूप पे पैसा ले सकते हो, बट वो सराफी पेड़ी से पैसा लेकर आप मार्केट के अंदर पैसा
सर्कुलेट करोगे, मतलब 1.5% लिया और मार्केट में 5% किसी को आप धिरान करने जाओगे, तो उसके ऊपर अनरेगुलेटेड स्कीम का जो ऑर्डिनेंस है वो पूरा लग जाएगा। दूसरी बात कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से ये पैसा लेकर इजीली यू कैन डू द बिजनेस। जो बिजनेसमैन है जिनको सही में बिजनेस करना है उनको कोई भी तरह का टेंशन नहीं है। बट फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने की चीज है कि ये जो मार्केट के अंदर उस तरफ से जो लग रहा है कि लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा, आज मार्केट गवर्नमेंट ने लोगों को हैरान किया है, ये बात इसके अंदर नहीं आती। समझने की बात है कि कायदा, ये कानून जो है वो कानून स्पेशल चीटर, मतलब जो चीट फंड क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, 2-4 साल लोगों को पैसा दे के लोगों से चीटिंग करके फिर भाग जाने का जिनका उद्देश्य है, उनके ऊपर बैन लगाने के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1934 के अंदर भी डिपॉजिट का पूरा डेफिनेशन दिया गया था। आज ये डेफिनेशन के ऊपर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट के ऊपर बैनिंग लगा के 21 फरवरी 2019 के बाद कोई भी कंपनी ऐसा चीट फंड लेकर अगर आई है या तो कंटिन्यू है तो उसे अपना बिजनेस या तो क्लोज करना पड़ेगा, या तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू उसे अपना क्या बोले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बट आपको इतना एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ से भी, अपने बिजनेस के पार्टनर से भी आप लोन ले सकते हो, अपनी फर्म के अंदर भी अपने फ्रेंड्स के पास से या तो उनके पार्टनर्स के रिलेटिव्स के थ्रू भी आप पैसा लेके इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं होप करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये जो डिपॉजिट का जो बैनिंग का अभी जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसको सही तरह आपने समझा होगा, और समझ के आप इजीली विदाउट टेंशन यू कैन डू योर बिजनेस। फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।